हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय विद्यालय का जो पहला चैप्टर है संख्या और संख्यात्मक पद्धति। तो ये मैथ का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि संख्या जो है 4, 5, 3, 6, 2, 0 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है इसमें। तो 6 का स्थानीय मान आप लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आप लोगों को भी आता होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो संख्या है, संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। संख्या के लिखने के बाद यहाँ पे संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद इसका स्थानीय मान यहाँ पे 6 का ज्ञात करना है, तो 6 को लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 और 00। यहाँ पे 2 अंक इसके आगे हैं तो 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा वो आ जाएगा 600। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है। दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका जातीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्या 43,219, 43, 21, 9 में 2 का जातीय मान। तो जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो संख्या है पहले उसको हम संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या है 43,219, इसमें किसका? 2 का। तो जातीय मान हम जानते हैं कि जो जातीय मान होता है और अंकित मान दोनों जो है, अंकित और जातीय मान एक ही कहते हैं। जातीय और अंकित मान को ये पूछा भी जाता है। तो जातीय मान जो हो जाएगा, जो संख्या रहेगी वही उसका जातीय मान हो जाता है। चाहे जो भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 4 का पूछा जाए तो 4 ही उसका जातीय मान हो जाएगा। 3 है तो 3 ही उसका जातीय मान हो जाएगा, या अंकित मान पूछे तो अंकित मान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 43, 23 और 13 में जो है 3 के जातीय मानों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ये संख्या लिख लेते हैं 43, फिर उसके बाद 23, फिर 13। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 का जातीय मान ज्ञात करना है और उनका योग करना है। तो 3 का जातीय मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, दूसरे वाले 3 का यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक और 3 है उसका भी 3 ही हो जाएगा। 3 ही है 3 बार। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3, 3, 6 और 3, 9। तो इसका जातीय मान जो होगा, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है? यहाँ पे 9 आ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4 है, इसमें पूछा जा रहा है कि संख्या जो है, संख्या 27, 07, 3, 6, 7 में जो है 7 के स्थानीय मानों का योग क्या है? तो 7 जो है इसका जो है स्थानीय मान ज्ञात करना है जहाँ जहाँ पे है। उसके बाद उसको क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे संख्या जो है पहले उसको लिख लेना है 27, 07, 3, 6, 7। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 7 और इसके सामने 3 अंक हैं तो 3 0। उसके बाद यहाँ पे एक और 7 है, इसका भी लिखेंगे। 7 है तो 7 लिखो, इसके आगे जितने अंक होंगे उतने 0। 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे 5 अंक हैं तो 5 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इनका हमको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर जितने भी अंक हैं, चाहे तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, इन दोनों 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब 7 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो 7 7 14 और यहाँ पे 7 21 हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? 21। तो इस तरह जो हमको नहीं जोड़ना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह जो जोड़ते हैं, तरह क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम स्थानीय मान किसका ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 27, 0, 7, 3, 6, 7 में जो है 7 का स्थानीय मान वो वाला ज्ञात करेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वाली संख्या यहाँ पे देखेंगे इस तरफ से, पहले 7 है तो 7 का ज्ञात करेंगे तो इसमें कितने 0? 5। 1, 2,
3 4 5। उसके बाद जो है यहाँ पे उससे कम वाले का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे उससे कम क्या है, 7 है। उसके बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो। तो पहले 1 2 3 जीरो और यहाँ पे 7 है तो 7। तो हम जितने अंक कम होंगे उसको इस तरफ से लिखना, दाहिनी तरफ से लिखना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो 7 का ज्ञात करेंगे। तो इसको दाहिनी तरफ से लिखेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अंतिम में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 0 0 7 है तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो तीसरे अंक पे 0, उसके चौथे अंक पे 7 है तो 7 हो जाएगा। पाँचवें अंक पे 0 है तो 0 और यहाँ पे छठवें अंक पे जो है 7 है तो 7। तो यहाँ पे 70 70 और यहाँ पे 0 7। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 70 700 और 7। यहाँ पे देखेंगे कि ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह। तो आपको इस तरीके से लगाना है, आप गलत नहीं करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि जो संख्या है, संख्या 36,240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात करना है। हमको क्या कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर जातीय मान ज्ञात करना है, फिर उनको दोनों को जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 का पहले यहाँ पे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 36 और 240 है, सॉरी तो यहाँ पे 36 240 है। उसका हम 6 का जो है पहले स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 6000 हो जाएगा। उसके बाद इसका हम जातीय मान देखेंगे। तो 6 का जातीय मान जो होगा, 6 का जातीय मान देखेंगे तो 6 ही रहेगा। तो उसको हमको दाहिनी तरफ से, जैसे बताएं, दाहिनी तरफ से लिखना है। उसके बाद जो है इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 है तो 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0, इसके आगे 0 है तो 0, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 6 है तो 6। तो यहाँ पे 6 00 और 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।